अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का जो टॉपिक है, जो विषय है, ये टॉपिक का नाम है अमेरिका का हार किस भी जैसे हुआ वियतनाम का साथ। वियतनाम एक छोटा सा देश है। वियतनाम, उत्तरी वियतनाम एंड दक्षिण वियतनाम। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम से कैसे अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर धावा बोला, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी मैं दूंगा। इसलिए जो पहले रीजन वाला आदमी को इसका याद नहीं होगा, मैंने जो दिखा और पढ़ा है वो उसके बारे में बता रहा हूँ जे कैसे हार हुआ था। अमेरिका एक बड़ा और एक पावरफुल ऑफ द कंट्री, यू नो आई नो। तब भी ये अमेरिका क्यों हारा वियतनाम का युद्ध में? मतलब ऐसा है, मतलब क्या है, मतलब अमेरिका का टारगेट और अमेरिका का जो एक्सपर्ट थे ऑफ द वॉर ऑफ द एक्सपर्ट थे, वो एक्सपर्ट ने और अमेरिका का उस टाइम में जो प्रेसिडेंट थे जॉनसन, उसने सोचा क्यों ना एक छोटा सा वियतनाम और लाओस एक नाम जो उत्तर में बैठता है और कम्युनिस्ट की तरफ है, लेकिन अमेरिका का कम्युनिस्ट पसंद नहीं था। इसलिए अमेरिका ने सोचा जे क्यों ना इस छोटे देश को हम अपने बमबारी और सैनिक भेज के तबाह करके इस देश को कैसे हम अमेरिका के साथ बना लेंगे। लेकिन याद रखो मेरे भाई, बड़ा हो या छोटा हो, कोई भी आदमी अगर बड़ा आदमी होगा ना, अगर छोटे आदमी है, अगर छोटे आदमी को भी जरा सा भी उसको कुछ कहता है तो उसको भी ब्रेन में और हेड में, मन में दुख आता है या दुख का बदला लिया जाता है। इसलिए बड़ा होने का मतलब ये नहीं जे आप 10 करोड़ का मालिक है, 10 करोड़ का मालिक होने के नाते आपका साइड में जो गरीब इंसान बसता है, गरीब इंसान रहता है, वो गरीब इंसान को आप खरीद लोगे पैसा देकर, गुंडा लेकर और कुछ करके खरीद लोगे। वो जमाना पहले बड़ा जमाना चला गया। अभी जो आया न्यू ऑफ जनरेशन इन द वर्ल्ड, अब आया न्यू जनरेशन इन द वर्ल्ड। एनी कंट्री, will you please try to understand, go to war, any war, any country of the world, go to before time, or how to understand that we are a go to, that's go easy, yes or no, can't be what is the I get a result। ये सोचना बहुत जरूरी है। ये छोटा सा आदमी बड़े आदमी को भी हिला सकता है। जैसे हमने आज कल देख रहा हूं, जिसके बारे में दुनिया में जो हालचाल चल रहा है, इसका क्या कहा जाए, इसका परिणाम क्या होगा और इसका परिणाम आने वाला है बहुत जल्द। इसलिए दुनिया बहुत क़यामत के करीब आ गया है। दुनिया सिर्फ क़यामत के चंद दूर में है, नजदीक में है। अमेरिका का सोल्जर ने सोच लिया जे वियतनाम में जैसे भी हो इसको हासिल करना। वियतनाम प्लस लाओस नाम पर एक छोटा सा कंट्री था, दोनों को वो मिलाना चाहता है अमेरिका का साथ। लेकिन अमेरिका का जो टारगेट और जो उसका फ्यूचर था, जो उसका पोजीशन लेना था, वो पोजीशन ले नहीं पाया है। क्यों? वियतनाम से जब उन्होंने युद्ध में उतरा, कब? अमेरिका ने 1955 से लेकर 75 साल तक वियतनाम के साथ युद्ध में किसी ना किसी बहाने में जुड़ा हुआ रहा।
लेकिन ध्यान रखना, अमेरिका कम से कम 3 लाख सैनिक भेजा वियतनाम के युद्ध में, और इतना फाइटर जेट और फाइटर विमान लेके गया जो पूरे वियतनाम एंड लॉस ऑफ द कंट्री में इतना बम गिराया गया, इतना बम गिराया गया जो आप सपने में भी सोच नहीं सकता। 20 लाख टन बम गिराया गया। लेकिन इसका बदला लेने के लिए वियतनामियों ने, लाओस के सिटीजन ने भी सोच लिया जब हम मरे तो मरे, लेकिन हमको और अब सिटीजन को लेकर हम ऐसा एक फैसला कर चुका है जो अमेरिका को हम धूल चटा के रखेंगे। ऐसे ही हुआ। रिजल्ट आपका सामने है। पिछले का इतिहास, पिछले का हिस्ट्री आप पढ़ लेना, आप समझ जाएंगे अमेरिका कैसे हारा है वियतनाम का युद्धों में। और इसका गलती क्या था? गलती ये था, वो समझता बहुत छोटा सा देश, एक चींटी जैसा देश, चींटी को अगर पाँव देगा ना, आप अगर पैर देगा चींटी में तो चींटी भी आपको पैर में कमर देगा। आपको भी कमर देने के बाद आपको भी थोड़ा दर्द होगा। दर्द होने के बाद क्या होता है, जे आप मसल नहीं दे सकता है, मसल तो देगा लेकिन कब तक मसल देगा? आप कितने आदमी को मारोगी, कितने आदमी को आप लाशों का ढेर बना दोगी? लेकिन सब कुछ का एक हद होता है, एक लिमिट होता है, सब कुछ का एक लिमिट होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुनिया में इंसान को भेजा है एक लिमिटेड टाइम के लिए, ये परमानेंट टाइम के लिए इस दुनिया नहीं है। सबको सोचना है, दुनिया वालों सबको सोचना है, सबको याद रखना है ये एक दिन दुनिया में आया है और एक दिन दुनिया में जाना है। इसीलिए बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी को कभी भी ऐसा बात ना बोलो जो उसका मन में दुख हो, दर्द हो। और जितना भी ताकत है आपका, बड़ा आदमी होने के बाद ताकत और पैसा होता है ना, ताकत और पैसा होने के गरम किसी को नहीं दिखाना, किसी गरीब इंसान का साथ अन्याय नहीं करना, किसी के साथ जुल्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस्लाम हमारा ये सिखाता है जो किसी का, इंसान का मन बस दुखाना नहीं है, और उसको जैसे भी हो, गरीब अगर हो, अगर आप अमीर हो तो उसको जैसे भी हो, जिस तरह का से भी हो, उसको सहायता करे, हेल्प करे, उसको मदद करे, जैसे भी हो उसको मदद करो। लेकिन उसको ऐसा कोई लैंग्वेज इस्तेमाल ना करो जो डिफिकल्ट हो, उसका माइंड को लेस करेगा, माइंड को बहुत दूर देगा। लेकिन अमेरिका का हाल क्या हुआ? अमेरिका जब 20 लाख टन बम गिरा के भी वियतनामियों को हरा नहीं सकता, और कम से कम 3 लाख सोल्जर ने अमेरिका ने भेजा था वियतनाम एंड लाओस में। और वियतनाम लाओस में जब भेजा, उससे पहले इसका वियतनामी को और लाओस का आज जो सैनिक है उनको भनक लग गया था। भनक लगने से वो अपने सीमा, अपने बॉर्डर का थोड़ा सा दूर एक एक गड्ढा बना के 2-2 सोल्जर रहता था, और वहां रहने के बाद ऊपर से वो ढाक दिया करता था, ऊपर से बराबर कर दिया करता था, किसी को पता नहीं चला। जब अमेरिकन का सोल्जर घुस गया है 3 से 4-5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर वियतनाम या लाओस के अंदर घुस गया है, तब वियतनाम में लाओस का सोल्जर ने अपना गन निकल कर एक एक करके चुन कर फायर करने लगा। जब चुन कर फायर करने लगा, तब अमेरिका सैनिक को, सोल्जर को, कमांडर को, डीजी को यह भी मालूम नहीं हो रहा जो फायर किस तरफ से आ रहा है, किस तरफ से आया है, इतना फायर आ रहा है। जो भी पलट कर देखता है, जो भी इधर देखता है, जो भी उधर देखता है, चारों तरफ से गोली का बौछार हो जाता है। एक एक अमेरिकन सोल्जर जब भी देखता है वो मरी जाता है, उसको बचने का कोई चांस नहीं होता है। इसलिए मेरी भाई आपको बताता हूं, जे छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी हो, कोई भी बड़ा देश हो सकता है, अमेरिका हो सकता है पावर ऑफ द वर्ल्ड, क्या ये नहीं सोचो अमेरिका पावर ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए
अमेरिका ये होता है। अमेरिका का पावर होने का मतलब ये नहीं है जो तुम छोटे छोटे देश के ऊपर हमला करो। छोटे छोटे देश के ऊपर आप पैसे दो, पैसा दो इंटरेस्ट के ऊपर, और इंटरेस्ट के ऊपर पैसे देके उसके ऐसा बोझ बनाओ जैसे वो बोझ सही नहीं पाता है, और क्या करता है आपने उस देश का कुछ जमीन हड़प लेता है, उस पैसा नहीं दे पाता तो उसके ऊपर किसी ना किसी बैंड लगा देता है। लेकिन अमेरिका, आप भी याद रखना, आपसे बहुत से सारे आदमी चला गया, बुश चला गया, जॉर्ज बुश चला गया, डोनाल्ड ट्रंप चला गया, बराक ओबामा चला गया, बाइडेन अभी है। बाइडेन ये सोच ले दुनिया में आया है मरने के लिए, बचने के लिए नहीं आया है। आप भी मरेगी, हम भी मरेगी, कोई भी आदमी, सबको मरना पड़ेगा। ये दुनिया में 24 मखलूकात इस दुनिया में आया है, सबको मरना है एक दिन, 100 to 100%। बिकॉज इस दुनिया सिर्फ और सिर्फ for only one temporarily. Will you understand? Please try to understand what I tell. In your shape, in your knowledge, and in your how to the talent. This is a research of the world. Now this time go in the present time. This present time is a have on the man. Can to be any more of the more intelligence, but is a artificial 100 to 100% artificial of the technology used in the world of the world. आदमी रियल कभी नहीं बना सकता है। रियल का मतलब होता है जो परमानेंट बचा रहता है, उसको कहता है रियल। जो अनपरमानेंटली है वो है डुप्लीकेट, अनरियल, आर्टिफिशियल, अनपरमानेंट। और हम और आप दुनिया में आए हैं, किस लिए आए हैं? रंग बजाने के लिए नहीं आए हैं, ढोल बजाने के लिए नहीं आए हैं, हम गाना बजाने के लिए दुनिया में नहीं आए हैं। हम आए इंसान को इंसान की तरफ देखने के लिए, और इंसान को इंसान की तरफ हमको हक देने का ये अधिकार, ये राइट हमको और आपको है। सारे देश को, सारे वर्ल्ड में जितना भी देश है, छोटा है या बड़ा है, बड़ा देश हो, अगर पैसे वाले हो तो आपको छोटा देश को आपको हेल्प करना है, हेल्प करना चाहिए, आदमियों को हेल्प करना चाहिए, देश को हेल्प करना चाहिए। कैसे देश का डेवलपमेंट हो, कैसे देश का इंसानों का डेवलपमेंट हो, ये डेवलपमेंट आपको फ्यूचर में जाके ले जाकर आपको और आपको देशवासियों को आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल एंड फील एंड द पीस ऑफ द कंफर्टेबल आपको महसूस होगा। अगर आप पैसे के घमंड में, अगर हथियार का घमंड में, अगर एटम बम का घमंड में आप कुछ करना चाहते हो तो ये मत सोचो कि हम बच जाएंगे, आप कभी नहीं बच सकता। आप कितना भी बंकर बना ले, बंकर अगर बाप की बाप बना ले, लेकिन आपको मरना ही पड़ेगा 100 to 100%। Now I can challenge in the world, any persons don't know help in this world coming in the Qiyamah very soonly. Okay, today now I end this video. मेरा वीडियो अगर देखने में और आपको थोड़ा सा पसंद आए तो दोबारा देखने के लिए बनाना रहना, और लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए ना भूलना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।